नीरज IAS एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी टेंस के अंतर्गत जो भेद पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आज हम सभी उसका दूसरा भेद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस के अंतर्गत हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे और प्रेजेंट टेंस का सेकंड भेद था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो में हम सभी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट भेद जो पढ़ लिए थे उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी होता है कंटिन्यूअस, माने कंटिन्यू माने जारी है, तो इसका हिंदी होता है अपूर्ण माने पूर्ण नहीं हुआ है वर्तमान काल। इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं इसमें कि जिससे किसी कार्य का प्रेजेंट टाइम में जारी रहने का अर्थ हुआ स्टार्टिंग में है, माने कंटिन्यू है। कंटिन्यू है रहने का बोध हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आप लोग कंटिन्यू का स्पेलिंग देख लीजिएगा, कहीं डाउट होगा तो। इसका अर्थ हो रहा है, इसमें हम लिखे कि जिससे किसी कार्य का प्रेजेंट टाइम में, माने प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में जारी रहने का, किसका जारी रहने का, कार्य का, जो कार्य है वह जारी है माने कंटिन्यू है, चल रहा है अभी, का बोध हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका हम लोग अब पहचान लिखेंगे। पहचान में इसमें क्या होता है देखिए आप लोग, हिंदी वाक क्रिया के अंत में, इसमें याद करने का जो ट्रिक है इसको देखिए ध्यान से। इसका ट्रिक कैसे याद किया जाता है, रहा है रहा हूँ, रहा है रहा हूँ हो गया। इसके बाद रही है रही हूँ रही हो। जो पॉइंट बोलेंगे, जैसे रही का बोल रहे हैं तो उसका जो इतना पॉइंट होता है उस सब को बोल देंगे। जैसे रहा है रहा हूँ, रही है रही हूँ रही हो। इसके बाद रहे हो रहे हैं इत्यादि लगा रहता है। और यह जो भी रही हूँ रही हो ये सब कहाँ लगा रहता है, क्रिया के अंत में, जिसको वर्ब बोलते हैं। अब हम सभी इसका बनाने का नियम देख रहे हैं। बनाने का नियम, बनाने के नियम में अफर्मेटिव सेंटेंस पहले पढ़ेंगे। AFFIRMATIVEACNTENCE। इसका हिंदी होता है स्वीकृति सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है इसको देखिए आप लोग।
इसका जो स्ट्रक्चर होता है, माने जो हम लोग ट्रांसलेशन बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब 1 में आईएनजी। वर्ब 1 में आईएनजी जो लगता है यह वर्ब का चौथा फॉर्म होता है प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाएगा कि तुम सब मैदान में घूम रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर हम लोग दूसरा वर्ड डाल देंगे कि वे लोग मैदान में घूम रहे हैं। तो वे लोग यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, घूमना हो गया यहाँ पर वर्ब, घूम रहे हैं, और मैदान क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। तो सब्जेक्ट वे लोग है तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होगा, दे के साथ माने बहुवचन है तो आर का यूज होता है, आर। इसके बाद घूमना के क्या होता है, वाल के लिखा जाता है, लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, वॉकिंग पढ़ेंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो। और इसके बाद मैदान में घूम रहे हैं तो इन द फील्ड। इसका नोट लिख लीजिए आप लोग कि नोट में हम लोग जैसे नोट का 1 नंबर कि कहाँ कहाँ एम का यूज होता है, कहाँ इज का और कहाँ आर का। तो इसमें हम लिख रहे हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। सेकेंड नंबर इसका जो है वी, यू, दे या प्लूरल नेम के साथ आर का प्रयोग होता है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है ही, सी, इट या सिंगुलर नेम के साथ इज का प्रयोग होता है। ना हो गया। अब इसका हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब इसका हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। यहाँ लिख रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, NEGATIV, निगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, जो एक्सिलरी वर्ब है एम इज आर, वहाँ उसके बाद नॉट लग जाएगा। तो इसका इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन बनाएंगे हम लोग, उसका स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर एग्जाम्पल में आएगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। एग्जाम्पल में लिख दिया कि मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं हो गया सब्जेक्ट, पढ़ रहा हूँ वर्ब, किताब हो जाएगा माने जो बुक हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं क्या यहाँ पर स्पेलिंग आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम लिख देंगे, और एम के बाद नॉट, तो नॉट लिखेंगे। इसके बाद रीडिंग हो जाएगा वर्ब
लिखकर आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग, इसके बाद बुक बन गया। अब इस टेंस के अंतर्गत हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। टेंस जो भी पढ़ाया जा रहा है इसका जो पीडीएफ नोट्स होगा पूरा टेंस कंप्लीट होने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखिए, INTER, इंटर लिख दिए, इंटरोगेटिव होता है तो ROGATIV, इंटरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी होता है प्रश्न सूचक वाक्य। कल हम बताए थे फर्स्ट पॉइंट में एक होता है येस नो क्वेश्चन, तो इसमें क्या किया जाएगा, जो एम इज आर इसका एक्जुलियरी वर्ब है उसको शुरू में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क से लास्ट में। इसका सेकंड में होगा कि एम या इज या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। इसका जो एग्जाम्पल होगा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मैं हुआ, मैं क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, पढ़ रहा हूँ वर्ब, अब बुक होगा मैंने किताब, वह ऑब्जेक्ट होगा। मैं है तो मैं के साथ एम लगता है तो यहाँ पर लिखेंगे एम, इसके बाद आई, एम आई, कहीं कहीं इसको छोटा या इस तरह का से भी आदमी लिख सकता है, एम आई, इसके बाद वर्ब 1 में ING, तो वर्ब है रीड, इसमें ING लगा देंगे। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें नोट भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखेंगे, तो यहाँ पर एम के आई के बाद क्या लिख देंगे नोट, इसके बाद वर्ब है तो वर्ब में रीड होगा, इसमें ING लगा है तो ING लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा बुक। इसका सेकंड जो पॉइंट है वो WH क्वेश्चन है, या WH वर्ड क्वेश्चन भी हम लिख सकते हैं, WH क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा कि WH वर्ड्स को पहले डाल देंगे, इसके बाद एम इज आर को डालेंगे, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका सेकंड पॉइंट जो है WH वर्ड्स होगा प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, नोट प्लस वर्ब 1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं, वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग क्यों नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर वे लोग सब्जेक्ट होगा, खेल रहे हैं वर्ब, क्रिकेट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इधर इसको बना रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा जैसे क्यों लगा है तो क्यों का पहले मीनिंग लिखेंगे तो वाई, और वाई के बाद वे लोग है तो वे लोग के साथ आर लगता है तो वाई के बाद आर,
इसके बाद दे, और दे के बाद इसमें निगेटिव है तो निगेटिव के यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। इसके बाद वर्ब 1 में आईएनजी, तो प्ले लिख के इसमें आईएनजी लिख देंगे, लगा देंगे। और इसके बाद क्रिकेट है तो क्रिकेट लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क का सिंबल। यहाँ तक हो गया। एग्जाम्पल लिख लीजिए आप लोग। वे लोग रात में क्यों नहीं पुस्तक लिख रहे हैं। उन लोगों की गाय सड़क पर घास नहीं चर रही है। क्या लड़के दिन में पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। भारतीय किसान दिन में क्यों नहीं खेती कर रहे हैं। राम और श्याम सुबह में नहीं जग रहे हैं। यह 1 नंबर हुआ, 2 नंबर, 3, 4, 5, पाँचों होमवर्क हो जाएगा। और इसको आप लोग बनाकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो भेद 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका विस्तृत चर्चा करेंगे।